कुछ भी फ्री नहीं दे रहे हैं। जो पब्लिक के टैक्स का पैसा है हम ईमानदारी से पब्लिक पे लगा रहे हैं। देखिए हम तो आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं। सरकारें उनको ऐसा सिस्टम नहीं बना पा रही कि वो अपना सेब अच्छे से बेच पाएँ। तो बहुत सारे किसानों ने हमें बताया कि उनका सेब खराब हो जाता है और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके सेब लाया जाता है, वो बेचा जाता है। तो एक वो बहुत बड़ा इशू है। देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो संविधान बनाया इसमें राइट टू एजुकेशन है और ये सरकारों की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को फ्री शिक्षा दें, जिससे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से आगे अपना जीवन जी सके। तो हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो ये उन्हीं का पैसा तो जा रहा है, तो आप उसको लागू क्यों नहीं कर पा रहे? नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज हमारे इस एपिसोड में बहुत ही खास मेहमान हैं। मैं बता देता हूं, हमारे साथ में बात करने को विधायक अजय दत्त जी हैं। आप अम्बेडकर नगर विधानसभा से आते हैं। साथ ही साथ आप हिमाचल के सह प्रभारी भी हैं, इलेक्शन प्रभारी भी बनाए गए हैं। आपको सर बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, आज हमारी जो आपसे बात हो रही है, बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है, तब तक कहा जाए कि आपने एक बहुत लंबा मुकाम हासिल कर चुके हैं। वो चाहे दिल्ली फतेह करने की बात रही हो, चाहे फिर वो पंजाब फतेह करने की बात रही हो, अब बारी हिमाचल की है। कैसा महसूस हो? बहुत अच्छा लग रहा है। दिल्ली मैं खुद 2 बार विधायक आज भी हूँ, 2 बार चुनाव लड़ा है और उसके बाद पंजाब का चुनाव में मैं काफ़ी समय, करीबन 1.5 साल रहा पंजाब में, ग्राउंड पे रहा, लोगों से मिला और पंजाब के लोगों ने जो प्यार और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया है वो बहुत बड़ा है। उनका जो ये प्यार, आशीर्वाद, विश्वास आम आदमी पार्टी को मिला है, मुझे लगता है इसकी वजह से पूरी आम आदमी पार्टी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी पंजाब के लोगों के आभारी हैं और ये उनसे कमिटमेंट जो भी माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने किए थे, जो भी गारंटी हमने उनको दी थी, वो सब एक के बाद एक पूरी करने जा रहे हैं। जिम्मेदारियां जो आपने निभाई हैं, कहीं ना कहीं ऐसा नहीं तो नहीं लगता है ना कि आपने जिस तरीके से काम किया, जितनी मेहनत से, लगन से काम किया, उसको दरमियान देखते हुए कहीं ना कहीं पार्टी में आपको उतनी तरजीह ना देना या उतनी वैल्यू ना देना, क्या ऐसा कुछ है? देखिए हम तो आम आदमी पार्टी के छोटे से कार्यकर्ता हैं और हमने अपना फ़र्ज़ निभाया है और पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल जी हमारे लीडर हैं, वो मुझे बहुत छोटे भाई की तरह मानते हैं और इसीलिए अब हिमाचल की एक बड़ी जिम्मेवारी मुझे चुनाव का सह प्रभारी लगाया गया है। तो वो ये उनका विश्वास है और मैं उनको दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने इतनी बड़ी जिम्मेवारी मुझे दी। जिम्मेदारी की बात हो रही है, इन जिम्मेदारियों में कहीं ना कहीं दबाव तो महसूस नहीं होता है कि भाई अब प्रेशर ज़्यादा है, पूरा देश देख रहा है आपको? कल तक ये था कि भाई आम आदमी पार्टी केवल दिल्ली में थी, अब पंजाब भी आप हासिल कर चुके हैं, अब हिमाचल में जा रहे हैं, तो उस कहीं ना कहीं प्रेशर हो कि भाई ऐसे में आपको जिम्मेदारी दी गई है, वो क्या चीज़ है? प्रेशर है नहीं है? नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि पूरा देश में हमें काम करने का मौका मिल रहा है और जितनी मेहनत हमने दिल्ली में की, पंजाब में की, उससे ज़्यादा लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया, प्यार दिया और 2 बड़ी सरकारें बन के आज देश में खड़ी हो गई और आज पूरे देश के अंदर जो दूसरी बड़ी पार्टी मानी जाती है वो आम आदमी पार्टी है। तो ये हमें सौभाग्य मिल रहा है और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से लोगों का धन्यवाद देते हुए और बहुत खुशी से ये सारे काम कर रहे हैं और हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि हम उस पार्टी से हैं जो एक आम लोगों की पार्टी है। अरविंद केजरीवाल जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की और खुशी की बात है। खुशी की बात है, आपने कहा। एक चीज़ और मुझे समझाइए, बताइए कि जब से आप हिमाचल में जाना स्टार्ट किया है, हिमाचल का दौरा कर रहे हैं, तो इस बीच में जो हिमाचल के लोग हैं किन चीज़ों से जूझ रहे हैं, वहाँ की जो सरकारें हैं, जो सरकार अब मौजूदा सरकार है, उनकी क्या कमियां आपको देखने को मिलती हैं? क्या वहाँ पे, जैसे हम दिल्ली में होते हैं तो दिल्ली में बहुत सारी चीज़ें कहना बहुत आसान हो जाता है, पहाड़ की ज़िंदगी बिल्कुल अपोजिट है। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी की बात करें, हम रहने की, खाने की, एजुकेशन की बात करें, पूरा अपोजिट सिस्टम हो जाता है। आपको क्या कमियाँ नज़र आ रही हैं वहाँ? पहली बात तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हिमाचल के लोग बहुत भले हैं, बहुत ईमानदार हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और
ये बात तो बिल्कुल तय है कि हिमाचल के लोगों के साथ अब तक जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने अच्छा नहीं किया वहाँ। पक्षपात या भेदभाव जो कहें। हाँ, मैं कह रहा हूँ वो सरकारें जो कांग्रेस की सरकार या बीजेपी, कांग्रेस को तो अभी हिमाचल में कोई गिन ही नहीं रहा, पूरे देश में कोई नहीं गिन रहा। बीजेपी ने काफ़ी समय तक वहाँ पे अल्टरनेट राज किया, इस समय बीजेपी की सरकार है। तो इन लोगों ने वहाँ पर जो बेसिक फैसिलिटी थी, आप देखिए पहाड़ों में बहुत सारी जगह आज भी पानी नहीं पहुँच पाया है या काफ़ी मतलब अल्टरनेट डेज पे आ रहा है, जबकि बहुत सारा पानी हिमाचल में खुद ही अवेलेबल है। अभी इस समय मैं हिमाचल में कई जगह घूमा, बिजली के कट लग रहे हैं, जबकि सबसे ज़्यादा बिजली हिमाचल बनाता है। तो जहाँ पानी के रिसोर्स अवेलेबल हैं, बिजली के रिसोर्स अवेलेबल हैं, वहीं के लोगों को आपने उन चीज़ों से वंचित कर दिया। उसके बाद रोड एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि कनेक्टिविटी के लिए और टूरिज़्म के लिए, वहाँ के पूरे व्यवसाय के लिए रोड बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें जगह जगह बड़े रोड तो थोड़े बहुत बन चुके हैं, लेकिन जो बाकी लिंक रोड हैं उनमें आज भी प्रॉब्लम है। और ये बड़ी विडम्बना है, 70-75 साल की आज़ादी के बाद आज भी लोगों को ये बेसिक चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। अब वहाँ पर मैंने स्कूलों को देखा, स्कूलों में एक क्लास रूम के अंदर 2 क्लासें बिठाई हुई, दूसरी क्लास के बच्चे और थोड़ी सी वहीं पे एक बीच में गैप करके तीसरी क्लास के बच्चे, और एक टीचर उनको पढ़ा रहे हैं। तो आप ये देखिए वो कैसे पढ़ पाएंगे, वो बच्चे हैं, उनको वो पहाड़े बोलने हैं या कुछ भी सब्जेक्ट पढ़ना है, कैसे पढ़ पाएंगे। दूसरी चीज़, वहाँ पर कई जगह तो स्कूलों में बच्चे ही नहीं है, सरकारी स्कूलों में बच्चे नहीं है, 5-5 6-6 कमरे हैं, बच्चे नहीं है। वो बच्चे इसलिए नहीं है क्योंकि लोगों को सरकारी स्कूलों पे विश्वास नहीं रहा, बच्चों के लिए पंखे नहीं है। हाँ, मतलब मोटा मोटा अगर सारा कहा जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि एजुकेशन का वहाँ पे ऑलमोस्ट बेड़ा गर्क कर दिया इन सरकारों ने। आपकी पार्टी पे आरोप लगाया जाता है कि आम आदमी पार्टी जो है कि लोगों को मुफ्तखोरी की लत लगा रही है। ठीक है, वो चीज़ चाहे पंजाब में कही गई हो या दिल्ली में कही गई हो, अब बात हिमाचल की है। इस पे आपका क्या कहना है कि भाई वो जो आरोप लगाए जाते हैं वो कितने सही हैं, उस पे आप किस दृष्टिकोण से? देखिए हम किसी को कुछ भी फ्री नहीं दे रहे हैं। जो पब्लिक के टैक्स का पैसा है हम ईमानदारी से पब्लिक पे लगा रहे हैं। आप ये देखिए पहले रोड बनता था, अभी भी बनते हैं, तो वो कोई पब्लिक से डायरेक्ट कोई टैक्स तो उनसे पैसे नहीं लिए जा रहे हो, तो टैक्स का पैसा आता है रोड पे लगा देते हैं, हॉस्पिटल पे लगा देते हैं। इसी तरीके से जो पैसा आ रहा है हम लोग ईमानदारी से वो उनको फ्री में दवाइयाँ देने पे लगा रहे हैं, हम उनको बिजली में सब्सिडी देने पे लगा रहे हैं, हम उनको पानी में सब्सिडी देने पे लगा रहे हैं। हाँ, हमारा एक कसूर हो सकता है कि हम ईमानदारी से जनता के टैक्स का पैसा जनता पे लगा रहे हैं, ये इतना तो हम कसूरवार हैं। और ऐसे कसूरवार ईमानदार रहना हमारी फितरत है। हमारे लीडर अरविंद केजरीवाल जी ने ये मॉडल बनाया, बहुत दुनिया के सबसे ईमानदार आदमी अगर कोई है अरविंद केजरीवाल जी, मैं उनको मानता हूँ। लोगों के पैसे के कस्टोडियन होती हैं सरकारें। हाँ, जो टैक्स का पैसा है उनको दे रहे हैं वापस, और लगाना ये गवर्नमेंट का काम ही ये है। तो कोई फ्री बीज नहीं है, पहली तो मैं एक बात ये क्लियर कर दूँ। दूसरी चीज़, जो लोग ये कहते हैं जिनको लगता है, तो मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ कि भाई आप अपनी सब्सिडरी छोड़ दें, आप लिख के दे दें कि भाई आपको पसंद नहीं है तो दे दें। आज दिल्ली के अंदर अगर लोगों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अगर उनका बेटा बच्चा बेटी कोई इंजीनियर बन रहा है, कोई डॉक्टर बन रहा है, कोई प्रोफेसर बन रहा है, अच्छी अच्छी पोस्टों पे जा रहे हैं, तो वो इसलिए क्योंकि दिल्ली में हमने शिक्षा का मॉडल बहुत अच्छा किया है। आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले साल मैं एडमिशन लिया है और प्राइवेट से नाम कटा के एडमिशन लिया है। पहले ये होता था कि सारे प्राइवेट में जा रहे हैं, यानी कि हमारी शिक्षा मॉडल दिल्ली का बहुत अच्छा है। इससे पहले 3 लाख 2.5 लाख ऐसे करके चल रहा है। और आज सरकारी स्कूलों को आप जाके देखें, वहाँ पे स्विमिंग पूल से लेके और क्रिकेट ग्राउंड से लेके हॉकी ग्राउंड से लेके तमाम अच्छी सुविधा कर दी हैं। पूरे बजट का 25% मतलब बजट हमने शिक्षा पे लगाया है। ऐसे देश में कोई भी सरकार नहीं है। इसीलिए देखिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने ये जो संविधान बनाया, इसमें राइट टू एजुकेशन है, और ये सरकारों की, ये गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है
कि हमारे बच्चों को, देश के बच्चों को फ्री शिक्षा दें, जिससे कि कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित ना रहे और वो अपनी प्रतिभा के हिसाब से आगे अपना जीवन जी सके। तो हम तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और ये संविधान ने दिए हैं और हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। यही हमारा एक छोटा सा कसूर है और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, और मुझे लगता है हम हमेशा ऐसे ही करते रहेंगे। एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगा कि हिमाचल में क्या फैक्टर असर डालने वाले हैं, ऐसे कौन से फैक्टर होंगे जो चुनाव के बड़े बड़े मुद्दों को पीछे छोड़ देंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये दिल्ली का जो मॉडल है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी और ये तमाम सुविधाएं जो हम दे रहे हैं, हम इसी बेसिकली हर जगह, हर स्टेट में प्रॉब्लम्स हैं अभी। तो हिमाचल में एक तो ये हम दिल्ली का मॉडल, हिमाचल का मॉडल बना के देंगे। वहाँ और कुछ वहाँ की लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल इश्यूज़ हैं। एक अपर हिमाचल है, एक लोअर हिमाचल है। थोड़ा समझाइए वो इशू। अपर हिमाचल के जो इश्यूज़ हैं वो ये हैं कि वहाँ पर शिमला और उससे ऊपर वहाँ पर सेब की खेती होती है, और सेब का जो प्रोडक्शन है उसके बाद वो पूरा सरकारें उनको ऐसा सिस्टम नहीं बना पा रही कि वो अपना सेब अच्छे से बेच पाएँ। तो बहुत सारे किसानों ने हमें बताया कि उनका सेब ख़राब हो जाता है और दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करके सेब लाया जाता है, वो बेचा जाता है। तो एक वो बहुत बड़ा इशू है। अगर इतना सारा सेब हमारे देश में पैदा होता है, वो अगर देश में अच्छे से चला जाए, उसका कोल्ड स्टोरेज है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम सही है, उसका पैसा ठीक से मिल जाए, तो किसान भी खुश हो जाएगा और देश के लोगों को अच्छा माल भी मिल जाएगा। तो एक ये अपर हिमाचल का। अब लोअर हिमाचल आ जाते हैं, कांगड़ा चंबा आ जाते हैं। तो कांगड़ा चंबा में अभी रिसेंट इशू ये है कि रोड बनाने के लिए गवर्नमेंट ने जगह एक्वायर की है, लेकिन जो एक्वायर की है जगह, वो किसानों को, वहाँ के लोकल लोगों को उसका पैसा पूरा नहीं दे, उसका मुआवजा नहीं दे रहे हैं। तो वो लोग परेशान हैं। तीसरी बड़ी जो सबसे भारी समस्या है, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा इशू है, और एक एम्प्लॉयमेंट का बहुत बड़ा इशू है। वहाँ के हिमाचल के लोग चाहते हैं कि यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर हो। ना सरकारी एम्प्लॉयमेंट पे इन सरकारों का ध्यान है, ना ही इंडस्ट्री पे ध्यान है। तो एक बड़ी इशू और ये है कि इंडस्ट्री को ये लेके नहीं आ रहे, इंडस्ट्री वहाँ से जाती जा रही है, जबकि हिमाचल के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है, रॉ मटेरियल भी अवेलेबल है। अच्छी इंडस्ट्री आए तो लोगों को अच्छी वहाँ पे नौकरियाँ मिले और हिमाचल के लोग हिमाचल में ही अपने आप को स्थापित कर पाएँ। तीसरी एक जो मैं समस्या जो मुझे लगी बहुत बड़ी समस्या है, जो भी वहाँ का सरकारी एम्प्लॉई है उनको ओल्ड पेंशन का एक इशू है। तो उनको पेंशन के नाम पे जब वो रिटायर हो रहे हैं तो उनको 700-800 हज़ार रुपये के चेक आ रहे हैं महीने के, और इसके लिए जो सरकारी एम्प्लॉई हैं, कई लाख सरकारी एम्प्लॉई हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। और जब अभी 1 महीने पहले वो आंदोलन कर रहे थे तो जयराम ठाकुर साहब की सरकार, मुख्यमंत्री साहब के आदेश पे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी के आदेश पे उन लोगों के साथ अभद्रता हुई, उनको मारा पीटा गया, उनके ऊपर FIR करी गई और बहुत सारे सरकारी एम्प्लॉई को अलग अलग दूर दराज में ट्रांसफ़र कर दिया। ये दमनकारी नीतियाँ ये लेके आ रहे हैं। जो ओल्ड पेंशन का इशू है वो बेसिकली जो एम्प्लॉई हैं उन्हीं का पैसा तो जा रहा है, तो आप उसको लागू क्यों नहीं कर पा रहे। ऐसे तमाम हिमाचल के जो इशू हैं जिनको एड्रेस करने के लिए हमारे पास सारी स्ट्रेटजी है, हमारे पास सारी प्लानिंग है। और जैसा मैंने बताया कि हमने पहले दिल्ली मॉडल, दिल्ली के अंदर भी लोग कहते थे कि ये पॉसिबल नहीं है, वो हमने सब पॉसिबल करके दिखाया। पंजाब में भी लोग कहते थे कि पॉसिबल नहीं है। जैसी पंजाब में माननीय मुख्यमंत्री पंजाब भगवंत मान जी आए, दूसरे दिन उन्होंने 35,000 कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर दिया, 25,000 नौकरियों का ऐलान किया। और मैं बताऊं 25,000 का ऐलान किया था, लेकिन करीबन 26,500 नौकरियां का काम और प्रोसेस शुरू हो चुका है। तो उसके बाद एंटी करप्शन ब्यूरो बनाई और करप्शन जीरो पे ला दिया, और बिजली फ्री की जो गारंटी थी उसको भी हमने ऐलान कर दिया, इम्प्लीमेंट कर। तो ये सब कर दिए। तो ये सब हिमाचल के लोग, हिमाचल की जनता देख रही है और उन्हें बिल्कुल पता है कि ये रिवायती पार्टियां 4.5 साल से बीजेपी यहाँ है, उसने कोई काम नहीं करना, ना काम किया, और मैं कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। तो इसलिए सब लोग हम आम आदमी पार्टी की तरफ देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं,
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हिमाचल की जनता इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार हिमाचल में बनाने के लिए तैयार है। कहा जाए कि हिमाचल में भी इस बार झाड़ू चलेगा। एब्सोल्युटली चलेगा, क्योंकि ये वहाँ के लोगों की डिमांड है। आप एक बार सर्वे करके देखिए, आपको करीबन 80% लोग ये कहते दिखेंगे कि इस बार तो आम आदमी पार्टी झाड़ू की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि जैसे ही हिमाचल में झाड़ू की सरकार आएगी तो वो सारी फैसिलिटियाँ जो दिल्ली में, पंजाब में लोगों को दी जा रही हैं, ऐसे ही हिमाचल में भी, और उससे भी ज़्यादा बेहतर हिमाचल की कंडीशन के हिसाब से दी जाएंगी। एक चीज़ और सीधा मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ कि हिमाचल की जनता से आप क्या कहेंगे, सीधा 2 शब्दों में क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना ही हिमाचल के लोगों से विनती करना चाहता हूँ कि आप अपना आशीर्वाद और प्यार और विश्वास हमें दें, एक बार मौका दें। जैसे हमने दिल्ली में बदलाव किया है, अब पंजाब में कर रहे हैं, ऐसे ही बड़े बदलाव हिमाचल के लोगों के साथ मिलकर हिमाचल में करेंगे और आपको एक बहुत सुदृढ़, सशक्त और शिक्षित हिमाचल प्रदेश बना के दिखाएंगे। और आप हमारे साथ आइए, यही हमारी कामना है। जय हिंद, जय हिमाचल।